आइए मित्रों, आज हम चलते हैं अपने देश की कुछ उन परंपराओं को कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं कही जा सकती है। शासन भी बेटियों को बचाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित कर रही है और उन्हीं योजनाओं को देखते हुए, समाज के कुछ तबके में अव्यवस्थाएं देखते हुए मैंने एक नवगीत रचा है। और वो गीत एक बेटी के अरमान। और बेटी के अरमान क्या है? सपने अपने गढ़ने दो, सपने अपने गढ़ने दो, ये शीर्षक है। एक बेटी अपने पिता से क्या चाहती है, उसके क्या भाव हैं, वो क्या प्रकट करना चाहती है और अपने पिता से कहती है, क्या कहती है कि अभी नहीं है मेरी उमरिया, बाबुल कन्यादान की, नन्ही हूँ मैं कमसिन बिटिया, पोथी थमा दो ज्ञान की, पढ़ने दो मुझे पढ़ने दो, सपने अपने गढ़ने दो, पढ़ने दो मुझे पढ़ने दो, सपने अपने गढ़ने दो। ये भाव लेकर के जब एक बेटी अपने पिता के सामने जाती है और अपनी बात को कुछ इस प्रकार से कहती है कि नाजुक कोमल जीवन मेरा, कुरूति की क्यों भेंट चढ़े, नई भोर है दौर नया है, अंधविश्वास में बापू क्यों जकड़े, हो जाऊं जब बालिग बाबुल, बात कोई न टालूंगी, सगाई विदाई हल्दी मेहंदी, सारी रस्में मानूंगी, दया करो निर्दयी बनो ना, अरमान मेरे मत मरने दो, पढ़ने दो मुझे पढ़ने दो, सपने अपने गढ़ने दो। और फिर आगे कहती है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है इस जीवन में, कि पल पल का है कहाँ भरोसा, कौन सा पल वो आ जाए, साथ में जिसके जीवन बांधो, काल उसी को खा जाए, अधूरी यात्रा कर दोगे नातरा, दोनों में पराजय मेरी है, सुता तुम्हारी कैसे जिएगी, कुप्रथा में बने क्यों बेरी है, जिद को छोड़ो खुद को मोड़ो, अरे जिद को छोड़ो खुद को मोड़ो, युग की राह पकड़ने दो, पढ़ने दो मुझे पढ़ने दो, सपने अपने गढ़ने दो। जब एक बेटी ने अपने ये अरमान अपने पिता के सामने रखे तो पिता समझ गए, मान गए, और मानने के बाद फिर वही बेटी समाज से आह्वान करती है और समाज को कहती है कि ऐसी रीतियां बुरी नीतियां घर घर से सब दूर करे, बाबुल मेरे समझ गए हैं, समाज किसी पे न जुल्म करे, देश के हर आंगन में अब तो नई रोशनी आएगी, कुरीतियों का शोर थमेगा, आधुनिकता कहलाएगी, अनुनय सुन लो राह ये चुन लो, अनुनय सुन लो राह ये चुन लो, सपने अपने गढ़ने दो, पढ़ने दो मुझे पढ़ने दो, देश को आगे बढ़ने दो। मित्रों,
ये गीत उन समस्त बहन बेटियों के नाम जो अपने दिल में अरमान सजो करके बैठी है, और इस गीत के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये संदेश आपके अड़ोस पड़ोस, गांव, गली, चौक चौबारे चारों ओर फैले, और समाज में आज भी यदि इस प्रकार की मानसिकता के अभिभावक हैं जो अपनी बेटी का नन्ही उम्र में विवाह कर देते हैं, उनको समझाएं, संदेश पहुंचाएं और बेटी पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत माता, जय बेटी।